हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें। हर परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सवालों को 2 से 3 सेकंड में कर ले जाएंगे, नहीं तो आपको सवालों को करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। नंबर सीरीज से पहले हमने डाइस पढ़ा है और डाइस पर हमने टोटल 10 वीडियोस बनाई हैं। तो यदि आपने डाइस नहीं देखा है तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें, वहां आपको कंप्लीट डाइस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाइस की प्लेलिस्ट या फिर कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप जाकर डाइस देख सकते हैं। डाइस को देखने के बाद आप सवालों को 10 से 12 सेकंड में सॉल्व करने लगेंगे। डाइस के बाद हमने पढ़ा है फाइंड मिसिंग नंबर। फाइंड मिसिंग नंबर पर हमने टोटल 10 वीडियोस बनाई है, जिसमें हमने 60+ क्वेश्चन किए हैं। यदि आपने फाइंड मिसिंग नंबर नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देखें। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट मिसिंग नंबर सीरीज के प्रति और दृढ़ हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। नंबर सीरीज का आज पार्ट 2 है। इससे पहले हमने नंबर सीरीज के एक और क्वेश्चन किया है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज की इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन किए हैं जो रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी, जो 10 सितंबर 2018 को एग्जाम हुए थे फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप इसे कोशिश करिए करने का। उसके बाद से हम इस सवालों को करने के उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसका सवाल कॉन्सेप्ट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका क्या दिया है 71, 71 के बाद आपका दिया गया है 63 और 63 के बाद आपका दिया गया है 55। यानी यहाँ से संख्याएं क्रमशः घट रही हैं, लेकिन कितना घट रही हैं इसका विस्तृत हमें कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है। तो यही हम देखते हैं कि आखिर में संख्याएं घट रही हैं तो कितना घट रही हैं। तो पहले हम यहाँ 71 लिखेंगे, उसके बाद से हम यहाँ कितना घटाते हैं 63 घटाते हैं। 11 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हमारा 8 बचेगा। 11 में से यदि हम 3 घटाते हैं तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा 11 में से यहाँ से आप हासिल ले जाएंगे तो यहाँ बचा 11। 11 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचा आपका 8। ये तो आपका कट जाएगा। तो यानी यहाँ से यहाँ जाने में कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में -8 हो रहा है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि क्रमशः -8 होंगे। क्या सही है? तो जी बिल्कुल। यहाँ भी देखिए 55 में से जब हम -8 हो 63 में से -8 होते हैं तो हमारा मान 55 आ जा रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रमशः हमें -8 होते जाना है। अब यहाँ देखिए हमारे पास 55 है। अब 55 में से हम -8 करेंगे तो हम कैसे करेंगे, क्या फिर इसे हम घटाएंगे? तो नहीं, इसे हम कॉन्सेप्ट से करेंगे। पहले हम 55 में से 5 निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बच गया कितना, तो हमारे पास बच गया 50। अब हमारे पास कितना बचा और घटाने के लिए, तो 3 बचा। 50 में से जब हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 47। और यही 47 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। ऑप्शन संख्या ए, यहाँ देखिए ऑप्शन संख्या ए में, यहाँ थोड़ा ऑप्शन संख्या ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी 47 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ 47, यहाँ जो मिसिंग संख्या है वहाँ 47 होगी। कैसे? तो हमने क्रमशः 8 इसमें से माइनस किया है। 8 माइनस करते जाएंगे तो हमारा मान 55 में से 8 घटाएंगे तो हमारा मान 47 आ जाएगा। ठीक है, और यही इसका कॉन्सेप्ट भी कहता है। देखिए ग्रुप डी के सवालों बहुत हल्के पूछे जाते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन सवालों को 2 से 3 सेकंड में बना ले जाएंगे। यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम 100+ क्वेश्चन करेंगे नंबर सीरीज के। इससे पहले हमने फाइंड मिसिंग नंबर पर भी 100+ क्वेश्चन किए हैं, उसमें 60 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। बचे हुए क्वेश्चन हम आगे डील करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहते हैं तो किसी बुक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। ये भी आपका ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इस सवाल को देखिए, एक बार ट्राई कीजिए खुद से। यदि नहीं होता है तो हम इसका सोल्यूशन खुद करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ आपका देखिए आरआरबी ग्रुप डी 28 नवंबर 2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ आपका 10 है, 10 के बाद से 16 हुआ, 16 के बाद से 25 हुआ, 25 के बाद से 37 हुआ। मतलब संख्याएं कहीं बढ़ तो नहीं रही। यहाँ हम देखेंगे तो कितना हुआ +6 हुआ, लेकिन 16 के बाद से हमारा मान कितना आ जा रहा है, तो 25 आ गया। तो ये यहाँ देखिए 25 और इसमें से हम कितना घटाएंगे 16। 25 माइनस हम 16 एक बार करेंगे, देखेंगे हमारा मान कितना आ रहा है। तो यहाँ आपका 25, यहाँ आपका 16, तो हमने माइनस किया तो हमारा मान कितना आएगा। तो एक बार इसे घटा कर देखेंगे कि हमारा मान आ कितना रहा है। तो यहाँ जाए आपका 15, 15 में से 6 जाएगा तो आपका यहाँ 9 आ जाएगा। यानी यहाँ हमने 6 जोड़ा है, उसके बाद से हमने 9 जोड़ा है, तो उसके बाद से हम क्या जोड़ेंगे ये भी हमें कॉन्सेप्ट में देखना है। 6 के बाद +3 करके हमने 9 उसमें जोड़ा है। उसके बाद से कहीं इसमें हमने 6 जोड़ा है,
फिर 9 जोड़ा है, तो फिर 9 में प्लस 3 करके तो हमने नहीं जोड़ा है, तो यहाँ देखिए 25 और प्लस 9 कीजिए, ठीक है, कितना आ गया 9 5 14, 4 हाथ 1, उसके बाद से आपका कितना आ गया 2 1 3, और इसमें से प्लस 3 कीजिए, यानी क्रमशः 3 बढ़ाते जाने पर देखिए हमारा मान यहाँ कितना आ गया, तो हमारा मान यहाँ 37 आ गया। इसका क्वेश्चन क्या करा है कि पहले हमने 6 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा और फिर 12 जोड़ा, क्रमशः हम 3 बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद से हम क्या जोड़ेंगे, तो 37 में हम जोड़ेंगे, यहाँ 37 जो है उसमें हम कितना ऐड करेंगे, तो उसमें हम ऐड करेंगे 15, 37 में हम 15 ऐड करेंगे और जो मान आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखेंगे कि हमारा मान क्या आ रहा है। तो इसमें बहुत कुछ अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम केवल यूनिट डिजिट से करेंगे गणनाओं को जल्दी करने के लिए। 7 5 12, लास्ट में 2 आना चाहिए। अब देख लीजिए जिस ऑप्शन के लास्ट में 2 है वही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। हमें सवालों को ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम रहता है। तो लास्ट में 2 सिर्फ ऑप्शन संख्या बी के हैं, 52 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको हम जोड़ भी लेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, तो 52 ही आएगा, और 52 ऑप्शन संख्या बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन हमको आपको समझ में आया होगा। हमने इसे कैसे किया, पहले इसमें 6 जोड़ा तो 16 हो गया, उसके बाद से 9 जोड़ा, उसके बाद से 12 जोड़ा, और उसके बाद से हम कितना जोड़ेंगे, तो +3 क्रमशः हमें करते जाना है। तो यहाँ हम उसके बाद से कितना जोड़ेंगे, तो 37 में हम 15 जोड़ेंगे, और 37 में 15 जोड़ने के बाद हमारा मान कितना आएगा, तो उसका मान आएगा क्रमशः 52। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आरआरबी ग्रुप डी नवंबर 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8, एक बार इसे आप ट्राई कीजिए और उसके बाद से बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ये आपका रेलवे एनटीपीसी 19 जनवरी 2017 फर्स्ट वाली में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। आप एक बार अपने से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन देखेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे होता है। तो यहाँ देखिए ये भी एक स्क्वायर है, 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 और ये भी एक स्क्वायर है। तो देखेंगे क्रमशः ये किसके किसके स्क्वायर है। ये आपका 3 का स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये आपका किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये आपका किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, ये आपका 11 का स्क्वायर है, और ये आपका 13 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार हमें देखने पर हमें क्या पता चलता है, ये तो क्रमशः सभी अभाज्य संख्या है, शुरू से हम अभाज्य संख्याओं को लेते जा रहे हैं। इसका मतलब इससे पहले भी जो संख्या होगी वो अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, और इससे पहले आपका 1 आता है और 2 आता है। तो अभाज्य संख्या कौन है, तो अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, 2 ही एक अभाज्य संख्या होती है, एक को हम अभाज्य संख्या में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर हम करेंगे। यहाँ अभाज्य संख्या का स्क्वायर किए हैं, यहाँ भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर हुआ है, यहाँ भी इस अभाज्य संख्या 7 का स्क्वायर 49 हुआ है, 11 का स्क्वायर 121 हुआ है, यहाँ भी आपका 13 का स्क्वायर 169 हुआ है, 169 हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास एक अभाज्य संख्या कौन सी बच जा रही है, तो हमारे पास एक अभाज्य संख्या 2 बच जा रही है, और 2 का स्क्वायर ही इस जो मिसिंग नंबर है इसके स्थान पर होगा, अर्थात 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इससे हम क्या निष्कर्ष पर निकलते हैं, तो इससे निष्कर्ष पर निकलते हैं कि जो ये ऑप्शन संख्या डी है यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में, बहुत हल्के पैटर्न वाले क्वेश्चन है। यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम 100+ इस पर क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग का कोई भी टॉपिक आपसे छूट नहीं पाएगा यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं, तो कंप्लीट रीजनिंग हम पढ़ेंगे 50+, 60+, 60 से अधिक क्वेश्चन के साथ हम सभी क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका रेलवे एनटीपीसी जो 19 जनवरी 2017 को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन। देखिए कितने हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद से आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार आप सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन बहुत हल्के पैटर्न के हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 1 नवंबर 2018 थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे, यहाँ देखिए थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए अपने मन से और कोशिश कीजिए इसको लगाने का। बहुत हल्के पैटर्न वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसमें बहुत आसान है। यहाँ देखिए थोड़ा हम इसको और जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लिए। अब यहाँ क्रम से देखिए, यहाँ 9 है, 9 के बाद 18 हो गया, यानी यहाँ तो हमने इंटू 2 किया है। उसके बाद 18 के बाद आपका 36 आ गया, तो यहाँ भी हमने कितना किया है, इंटू 2 किया है। 36 के बाद 72 आ गया, तो यहाँ भी हमने इंटू 2 किया है। 72 के बाद 144 आ गया, तो यहाँ भी हमने इंटू 2 किया है। मतलब सीरीज क्रमशः 2 के गुणनफल में आगे बढ़ती जा रही है। तो अब बताइए मान क्या होगा। तो इसका सिंपल और सिंपल सोल्यूशन यदि आपको जल्दी से करना है 1 सेकंड में, तो इसमें आप इसको देखते ही जान जाएंगे
कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप तो ये देखते इस पैटर्न समझ ही गए होंगे कि इस पैटर्न क्या है। तो अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ इंटू 2 का पैटर्न है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ 4 है, यानी 144 गुणे 2 का मान ही यहाँ होगा। तो 144 गुणे 2 का मान कितना होगा, 4 दूनी 8, जिसके लास्ट में 8 हो। तो इसके लास्ट में 8 हो, वो संख्या सिर्फ हमें कौन सी दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन संख्या ए 288। वैसे गुणा करने पर भी हमारा मान 288 आ जाएगा, लेकिन 1 सेकंड में हम सवालों को सॉल्व कर लेंगे। 4 दूनी 8, जिसके लास्ट में 8 हो, ऑप्शन संख्या ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन संख्या ए, इसका हम टिक करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्रमशः 2 के गुणनफल में सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। 144 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 288, या फिर 4 दूनी 8, यहाँ यूनिट डिजिट हम देख लेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 8। ठीक है, और ऑप्शन संख्या ए, क्योंकि इसमें कोई और यूनिट डिजिट 8 नहीं है, अतः अधिक गुणा करने की हमें जरूरत नहीं है। हो सकता है कि संख्या इससे बड़ी हो, तो यदि हम गुणा करते हैं तो हमें समय लग सकता है, एग्जाम हमें जल्दी से जल्दी करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हम इसका सोल्यूशन उसके बाद निकालते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 12 अक्टूबर 2018 सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप एक बार इसे ट्राई कीजिए, उसके बाद से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं एक बार। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 आप बनाइए। आरआरबी ग्रुप डी के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन 12 अक्टूबर 2018 में। ठीक है, यहाँ देखिए कितना हुआ है, तो यहाँ +3 हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए कितना हुआ है, तो +4 हुआ है। ठीक है, या ये हम देखते जाएंगे कि यहाँ क्रमशः क्या हुआ है। यहाँ +3 हुआ है, यहाँ +4 हुआ है, उसके बाद से क्या हुआ है, यहाँ आपका +5 हुआ है। तो उसके बाद से अब क्या होना चाहिए, तो यहाँ तो आपका +6 होना चाहिए, सीधी सी बात है, यहाँ +6 होना चाहिए। तो 19 में हम 6 जोड़ देंगे, तो 19 में 6 जोड़ने के बजाय हम 20 में 5 जोड़ लेते हैं, जल्दी आसान होगा। तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, 19 + 6 हमारा मान कितना आ गया, 25। और यही सिर्फ एक करेक्ट आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन संख्या सी है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन संख्या सी, ठीक है, आपका ऑप्शन संख्या सी कितना दिया गया है, तो आपका ऑप्शन संख्या सी दिया गया है, आपका आंसर 25, ऑप्शन संख्या सी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। कैसे किया, तो देखिए यहाँ आपका +3 हुआ, ठीक है, यहाँ आपका +4 हुआ, यहाँ +5 हुआ, तो यहाँ आपका कितना होगा, +6 होगा। 19 + 6 आपका कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा, ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 25। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 12 अक्टूबर 2018 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप जाकर डाइस फाइंड मिसिंग नंबर देख सकते हैं। यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम कंप्लीट रीजनिंग करेंगे, आपको कोई भी टॉपिक दिक्कत नहीं होगी। 50-60 से अधिक क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।